प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये भाग प्रथम में संस्कृत कवि सूरदास पर विचार करेंगे। विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम सूरदास पर अपनी बात शुरू करते हैं तत्कालीन परिस्थितियों के अवलोकन से। सूरदास भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्त शाखा के कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में वात्सल्य सम्राट के रूप में सूरदास अन्यतम माने जाते हैं। सूरदास का समय राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से अव्यवस्थित एवं विलासिता से ग्रस्त था। तत्कालीन मुसलमान शासकों में राज्यलिप्सा, साम्राज्यवादिता तथा विलासिता की वृत्ति बढ़ने लगी थी। विलासिता के कारण नैतिक मूल्य घटने लगे थे। धार्मिक असहिष्णुता ने समाज में भय और आतंक उत्पन्न कर दिया था। शासकों ने इस्लाम या मौत के नारे को बुलंद कर दिया था, जिससे अनेक हिंदू परिवार अनिच्छा एवं भय से धर्म परिवर्तन के लिए विवश हो गए थे। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए तथा मूर्तियां खंडित की गई तथा भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए तीर्थों पर जजिया लगा दिया गया। त्योहारों एवं पर्वों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय जनमानस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपना धर्म, कला, साहित्य, संस्कृति और समाज के प्रतिमानों को सुरक्षित रखने के लिए संकल्प और साहस को किस तरह बनाए रखे। समाज में हिंदुओं की दशा शोचनीय हो चली थी। सांप्रदायिकता एवं घृणा के भाव ने जन्म लेकर दो भिन्न संस्कृतियों में शत्रुता उत्पन्न कर दी थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, हिंदू भ्रष्ट होने से बचने के लिए मुसलमानों से दूर रहते थे और वे उन्हें मलेच्छ कहकर संबोधित किया करते थे। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से अनेक दोष अपना रंग जमाने लगे थे। धार्मिक परिस्थितियां भी विभिन्न संप्रदायों में बटी हुई और रूढ़ियों से बंधी हुई थी। इस्लाम धर्म के व्यापक आतंक से हिंदुओं में संगठित होने की भावना उत्पन्न हुई थी। इस्लाम धर्म के कारण व्यापक जो हिंदू संगठित होने की भावना उत्पन्न हुई थी, उसमें विभिन्न व्यक्तियों ने धर्म की दिशा को नवीनता प्रदान करने में अपना सहयोग दिया। इन महापुरुषों में स्वामी रामानंद तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने राम एवं कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित की। समाज में अनेक वृत्तियों ने एक साथ जन्म लिया। संन्यास भावना, भक्ति भावना, भाग्यवाद आदि ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ऐसे संक्रमण काल में धार्मिक संघों, महात्माओं तथा संतों ने समाज को एक नया रूप प्रदान करने का साहस जुटाया। समाज को स्वस्थ रूप देने में भक्त कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें सूरदास एवं तुलसीदास का अपना विशिष्ट स्थान है। तुलसीदास राम भक्ति के गायक रहे तो सूरदास ने अपने मधुर पदों के माध्यम से कृष्ण भक्ति की धारा को व्यापकता प्रदान की। सूरदास का व्यक्तित्व। सूरदास के जन्म एवं जीवन के विषय में भी विद्वानों के मध्य विवाद बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें जन्मांध स्वीकार करते हैं तो कुछ बाद में नेत्रहीन होना सिद्ध करते हैं। उनके जीवन के संदर्भ में भी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। अंत्य साक्ष्य एवं बहिर्साक्ष्य के आधार पर यह मान्यता है कि सूरदास का जन्म संवत 1540 में वैशाख शुक्ला पंचमी को आगरा नगर के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ। अन्य विद्वानों की मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली नगर के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था, किंतु रुनकता ग्राम में जन्म होना ही अधिक प्रामाणिक माना गया है। कुछ आलोचक उन्हें चंद्रवरदाई का वंशज भी मानते हैं तो कुछ सारस्वत ब्राह्मण वंशज सिद्ध करते हैं। अधिकांश समीक्षक इनकी जन्मांधता को ही स्वीकार करते हैं। सूरदास ने पुष्टि मार्गीय आचार्य श्री वल्लभ से विधिवत दीक्षा ग्रहण की। श्री आचार्य ने इन्हें भगवत लीला वर्णित करने के लिए आदेश दिया और ये गुरु की आज्ञा पाकर लीलाओं का चित्रण करते रहे। कवि ने विनम्रता के साथ स्वीकार किया है अपने पद में, हरि हों सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी और नहीं कोई लायक। आचार्य वल्लभ ने स्वयं सूरदास को श्रीमद् भागवत पुराण तथा सुबोधिनी टीका सुनाई। इस श्रवण से उनमें श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव
लीला रहस्य तथा गेयात्मकता उत्पन्न हुई। सूरदास ने वल्लभाचार्य एवं गोस्वामी विट्ठलनाथ के साथ ब्रजभूमि तथा श्रीनाथ जी के मंदिर की अनेक यात्राएं की। सूरदास के व्यक्तित्व के संबंध में डॉक्टर लक्ष्मैया शेट्टी ने लिखा है, सूर के व्यक्तित्व की पहली विशेषता उनकी रागात्मक प्रति से समन्वित भक्ति भावना है। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते हुए कृष्ण सखा के रूप में सख्य भावाश्रित समाधि में लीन रहते थे। उनकी सख्य भावना इतनी घनी और अनन्य थी कि अपने बीच श्रीनाथ जी की भावना की उपस्थिति का अनुभव करते थे। शेष समय वे सखी भावापन्न रहते थे। उन्होंने भावना को सजीव रखने के लिए उसका विस्तार भी कर दिया था। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त तथा प्रेम मार्ग के अनुयायी रहे। वे अपने इष्ट के प्रति अगाध निष्ठा रखने में स्वाभिमान का अनुभव करते थे। इष्ट की तुलना में शासन तथा वैभव को तुच्छ स्वीकारने वाले कवि सूरदास ने भारत भूमि में कृष्ण भक्ति को पल्लवित किया। सूरदास पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे। उन्होंने आचार्य से अष्टाक्षर मंत्र की विधिवत दीक्षा ग्रहण की थी। सूर का दार्शनिक चिंतन अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के सूत्रों पर आधारित रहा। शुद्धाद्वैतवाद मत की प्रतिष्ठा में सूर ने साहित्यिक सृजन किया। कवि की दृष्टि में ब्रह्म माया से लिप्त है तथा साकार और निराकार दोनों रूपों में है। उनका कहना है, वेद उपनिषद जासु को निर्गुण बतावे, सोई सगुण हुए नंद की दांगरी बंधावे। ब्रह्म ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सृष्टा पोषक एवं संहारक है। ब्रह्म से ही जीव जगत की उत्पत्ति तथा इति होती है। उनका कहना है, तुम ही कर्ता तुम ही हर्ता तुम तय और न कोई। सांसारिक प्राणी इस तत्व को भूलकर संसार के मोह सागर में डूबा रहता है तथा वास्तविक सत्य को भुला देता है। मिथ्या ब्रह्म में भटकता हुआ वह जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, अपनों पे अपनों ही बिसरियो, ज्यों स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी परियो, ज्यों सौरभ मृग नाभि बसत है द्रुमत तृण सूंघी परियो। भगवान के अनुग्रह पर ही जीव इस संसार चक्र से मुक्ति पा सकता है। जा पर दीना नाथ टरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पे कृपा करे, सूर पतित तरी जायज तनक में, जो प्रभु नेक ढरे। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने सूर के दार्शनिक पक्ष के संदर्भ में लिखा है, भक्ति के दार्शनिक स्वरूप की ओर भी सूर का बराबर ध्यान बना रहा है। सिद्धांत पक्ष की स्थापना में उन्होंने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का ध्यान रखा और ब्रह्म जीव आदि का वर्णन करते समय सूक्ष्म बातों का भी यथास्थान उल्लेख किया। इतना ही नहीं, ईश्वर, माया, जीव, काल और सृष्टि रचना का विशद वर्णन करके उन्होंने अपने भक्ति सिद्धांत को इतना पुष्ट और परिपूर्ण बना दिया कि उसमें एक ओर जहाँ गहन दार्शनिकता आ गई है, वहीं दूसरी ओर जीवन की कोमल भावनाओं के कारण सुकुमारता, भावुकता और तल्लीनता की भी कोई कमी नहीं रह गई है। ग्रंथ, अब हम सूरदास के ग्रंथों पर विचार करते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार सूरदास जी द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या विभिन्न है। ये 3 से लेकर 25 तक की संख्या में बताए जाते हैं, परंतु सूरदास कृत केवल 3 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। सूरदास का सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रंथ सूर सागर है और यही वस्तुतः सूरदास की प्रसिद्धि का कारण भी है। इसके लगभग 24 संस्करण मिलते हैं। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, परंतु अभी तक उनके 5,000 से अधिक पद प्राप्त नहीं हो सके हैं। सूर सागर के प्रामाणिक संस्करण में 4,936 पद हैं। यद्यपि सूर सागर के वर्ण विषय का श्रीमद् भागवत में बहुत कुछ साम्य है, तथापि इसमें सर्वत्र सूर की मौलिकता के दर्शन होते हैं। साहित्य लहरी में 118 पद हैं। इस ग्रंथ में अपेक्षाकृत पांडित्य अधिक है। यह एक शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद की रचना शैली पर रचे गए पद हैं। इसमें अनेक दृष्टिकूट भी हैं। हिंदी में
रीति रचना के बीज सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इसके कई पद सूरसागर में भी मौजूद हैं और अंतिम रचना जो प्रामाणिक मानी जाती है वो है सूरसारावली। लेकिन ये सूरसारावली कोई स्वतंत्र ग्रंथ न होकर सूरसागर की अनुक्रमणिका मात्र है। संभव है कि सूरदास ने इसकी रचना सूरसागर की भूमिका के रूप में की हो। इसमें कुल 1107 पद हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ सूरसागर के सारांश के रूप में लिखा गया था। बस प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। सूर संबंधी आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।